Welcome to OS Part 3. What do you mean by RTOS? A real-time operating system is an operating system that is used for real-time application. For those applications where data processing should be done in a fixed and small measure of time, it performs much better on tasks they are needed to be executed within a short time. It also takes care of execution, monitoring, and all controlling processes. It also occupies less memory and consumes fewer resources. Type of RTOS: hard real time, firm रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। एन एप्लीकेशन जहां डाटा प्रोसेसिंग शुड बी डन एंड फिक्स एंड स्मॉल मेजर ऑफ टाइम हो। इट परफॉर्म मच बेटर ऑन टास्क दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट विद ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा वर्क करके देता है यह। एंड इट टेक्स केयर ऑफ एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड ऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस। और यह जो है एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड ऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस पर ध्यान रखता है। इट ऑल्सो ऑक्यूपाई लेस मेमोरी एंड कंज्यूम फ्यूअर रिसोर्स। या लेस मेमोरी और कम रिसोर्स में जो है काम करके देता है। यह है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है? फंक्शनल लाइब्रेरी है, शेड्यूलर है, सिमेंटिक मल्टीप्रोसेसर है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यूजर डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट एंड क्लास है इसमें, फास्ट डिस्पैच लेटेंसी है इसमें। तो यह जो कंपोनेंट है, फंक्शनल लाइब्रेरी, शेड्यूलर, तो ये सब जो है कि हेल्प से यह फास्ट काम करके देता है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम एक बात और जान लें कि आरटीओएस जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एंड हार्ट पेसमेकर्स के लिए यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन? देखो, प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन इज बेसिकली वे टू कोऑर्डिनेट प्रोसेस दैट यूज शेयर रिसोर्स और डाटा। यह शेयर रिसोर्स और डाटा को शेयर करने के लिए यूज होता है। इट इज वेरी मच इसेंशियल टू इंश्योर सिंक्रोनाइज execution of cooperating process so that will maintain data consistency. Its main purpose is to share resource without any interface using mutual exclusion. There are two types of process synchronization: independent process और corporate process। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। Why is operating system important? Operating system is most essential and vital part of computer without which is considered unelse. It enable an interface or act like a link for interaction between computer software that install on OS and user. It also helps to communicate with hardware and also maintain balance among hardware and CPU, and it also provides service to user and platform for program to run on, and it perform all common task application require। 13 क्वेश्चन को हम डीपली समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यह क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट होता ही है, कभी सभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर इज ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू required during the execution of the program and stored in the memory. Program and data that the CPU required during the execution of program are stored in the memory। जो होता है वो सभी मेन मेमोरी यानी रैम में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। जैसे हम कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो जो होता है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है।
It also known an external memory or additional memory or backup memory or auxiliary memory, and such storage devices are capable for storing high volume of data. Storage device can be hard drive, USB flash drive and CD. तो जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होते हैं, जो रोम होते हैं, जिसको जो 500 जीबी, 1000 टीबी, ये सब जो होते हैं, मेमोरी जो होते हैं, जिसमें हम वीडियो, सॉन्ग और कोई भी एप्लीकेशन भी स्टोर होता है, तो जो होता है सेकेंडरी मेमोरी में होता है। वो हाई वॉल्यूम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। हम डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है, डाटा कैन बी डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोसेस यूनिट, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी एंड आफ्टर देन राउटिंग टू द प्रोसेस यूनिट। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इट कैन बी बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है मोर कॉस्टली देन सेकेंडरी मेमोरी, बट सेकेंडरी मेमोरी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस कॉस्ट देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइम मेमोरी की बात करें यानी रैम की, तो इट इज टेम्पोररी बिकॉज डाटा इज स्टोर टेम्पोररी, बट सेकेंडरी मेमोरी इट परमानेंट बिकॉज डाटा इज स्टोर परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इन द मेमोरी डाटा कैन बी लॉस्ट व्हेनेवर देयर इज पावर फेलियर, बट सेकेंडरी मेमोरी डाटा स्टोर परमानेंटली एंड देयर फॉर कैनॉट बी लॉस्ट इवन द केस ऑफ पावर फेलियर। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें, तो इट इज मच फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड सेव डाटा इज करेंटली यूज बाय द कंप्यूटर, बट सेकेंडरी मेमोरी इट इज द स्लोअर एंड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड सेव डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट। रैम जो है एक्सेस बाय डाटा एंड सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट चैनल। क्वेश्चन 14 की बात करें तो ओवर व्हाट डू यू मीन बाय ओवरले इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरले बेसिकली प्रोग्रामिंग मेथड है दैट कैन बी डिवाइडेड प्रोसेस इनटू द पीस so that the instruction that are the important and need can be saved in the memory. It does not need any type of support from the operating system. It can be run programs that are bigger in size than physical memory by only keeping only important data and instruction that can be need at any given time. तो ओवरले बेसिकली प्रोग्रामिंग मेथड है